नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में बहुत सारी शादियां थीं, बहुत सारे विवाह समारोह फंक्शंस वगैरह थे। और पिछले 15 दिनों में मैंने ग्रेन ओवरलोड के या र्यूमिनल एसिडोसिस के कई केस देखे। में से एक घर ऐसा भी था जहां पर खुद ही शादी के बाद बचा हुआ चावल किसी व्यक्ति ने एक भैंस के सामने रख दिया, 8-10 किलो उसको पका हुआ चावल खिला दिया, और उसके बाद जब उसकी हालत ख़राब हो गई तब उन्हें पता चला। एक केस ऐसा भी मिला जहां पर पशु मालिक ने तो नहीं खिलाया, पर उसके पड़ोस में बचे हुए लड्डू, जो बूंदी के लड्डू बने हुए थे, वो जब उनके पास बहुत ज़्यादा बच गए या ख़राब होने लगे होंगे तो उन्होंने वो सारा उस गाय के सामने, पड़ोस की गाय के सामने पलट दिया, और गाय ने भी डट के वो लड्डू खा लिए और उसकी हालत बहुत ख़राब हो। कम से कम 3 दिनों बाद ऐसे पशु जो है वो नॉर्मल हुए और उन्होंने अपना फिर से खाना पीना शुरू किया। लेकिन अगर समय से खबर नहीं मिलती या समय से इलाज नहीं शुरू होता तो बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो इस वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब ये होता है तो पशु मालिक को पता नहीं होता है कि इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें प्राथमिक उपचार क्या देना है, और वही प्राथमिक उपचार आपके पशु के लिए संजीवनी है, वो उसको बचा लेता है। जो गांव में आसपास जो क्षेत्रीय पैरावेटनरी स्टाफ होता है, उन्हें भी कई बार पूरे ट्रीटमेंट की जानकारी नहीं होती। वो उसको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स और इस तरह की दवाइयाँ देने के बाद अपना सोचते हैं कि अब ये ठीक हो जाएगा, तो इससे हालत और बिगड़ती चली जाती है, सही इलाज न मिल पाने के कारण। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि पशु मालिक जो है वो क्या कर सकता है जिससे उसके पशु की हालत और ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, और अगर हल्का फुल्का उसने खाया है तो वो खुद ही वो उसको ठीक कर ले। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आता है, इसमें बताई गई बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो हम बात कर रहे हैं र्यूमिनल एसिडोसिस की। बचा हुआ खाना, जो रसगुल्ले का सीरा है, पूरियां हैं, चावल है, गेहूं, आटा, इस तरह की चीज़ें खाने के बाद हमारे पशु जो है वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे ही जानवर खाता है कुछ घंटे तक तो नहीं पता चलता, लेकिन जब ये पेट में पहुंचते हैं और र्यूमेन का माइक्रोफ्लोरा, जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, वो चेंज होने लगती है, वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जैसे र्यूमिनल वीड जो है उत्पन्न हो जाते हैं और बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। और उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड र्यूमेन में प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड जो र्यूमेन का पीएच जो 6.5 रहा होगा उसको 6 के नीचे लाने लगता है, और जब ये पीएच 5 के आसपास आने लगता है तो भयंकर एसिडोसिस हो जाती है। लैक्टिक एसिड और बढ़ता है, लैक्टोबैसिलाई ग्रो करने लगते हैं, और ज़्यादा लैक्टिक एसिड होने की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आसपास से ऑस्मोटिक जो प्रेशर क्रिएट होता है, पानी र्यूमेन में भरने लगता है, तो पेट में ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है। आपका जानवर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा पतला सा गोबर करता है, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, वो उठना बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बैठ जाता है तो फिर उठता नहीं है, उसके शरीर का बैलेंस चला जाता है। अगर हम पास जाके उसकी आँखों को देखें तो हम देखेंगे कि वो तो देख भी नहीं रहा है, उसकी आँखों की रोशनी भी चली गई। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, और अगर सही उपचार ना मिला और एसिड जो होता है उसके बॉडी की होम्योस्टेसिस को बिगाड़ रहा है, ब्लड का पीएच जो है चेंज कर रहा है, तो ऐसे पशु की बहुत ज़्यादा, तो ऐसे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो था कि कैसे ये बीमारी असर करती है, पर हमारे पशु पालक जो हैं, हमारा जो पशु स्वामी है, वो क्या करे कि ये दिक्कत जो है वहीं पर रुक जाए, प्रॉब्लम जो है आगे ना बढ़े। तो इसके लिए मैं आपको 2 थंब रूल बताऊंगा जो पशु मालिक को करने हैं। क्या है वो? पहला ये है कि जब भी कोई आपको ऐसा पशु पता चलता है जिसने गलत चीज़ खा ली है ज़्यादा मात्रा में, तो आपको उसका वाटर इनटेक, उसका पानी बंद कर देना है मिनिमम 12 से और 24 घंटे तक, कम से कम पानी देना है। ना दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पशु पानी के लिए भागेगा, लेकिन उसको आप पानी ना दें।
तो पहला काम तो ये था। और दूसरा काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन और जो आप गलत उपचार कई बार करा लेते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके पशु की जान बचा लेगा। वो ये है कि आपको 200 ग्राम, आपके पास अगर एडल्ट गाय या भैंस है जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो 200 ग्राम सोडा बाइकार्ब, सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है। मीठा सोडा जिसे कहते हैं, खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं, हर जगह मिल जाता है। 200 ग्राम खाने वाला सोडा 2 लीटर गुनगुने पानी में घोल के अपने पशु को तुरंत पिला देना है। ये 2 काम आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पशु को जो बीमारी थी वहीं पर रुक गई। अगर उसने हल्का फुल्का खाया होगा तो यही उपचार है। अगर आपके पशु ने दोपहर को 2 बजे खाया और आपको पता चल गया और आपने शाम को 4 बजे 5 बजे तक उसको खाने वाला सोडा 200 ग्राम 2 लीटर पानी में घोल के दे दिया, उसका पानी रोका हुआ है, तो आप ये मान सकते हैं कि अगर उसने बहुत ज़्यादा नहीं अमाउंट में चीज़ें गलत खाई हैं तो वो इसी से ठीक होने लगेगा, उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने उस सोडा डाल के जो रुमिनल एसिडोसिस की जो प्रोसेस थी उसको वहीं पर चेक कर दिया, उसको वहीं पर रोक दिया। अब अगर कई बार हमारे पशुपालक पूछते हैं या हमारे जो पैरावेटनरी स्टाफ के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमने उसको कोई रुमिनल बफर खिलवा दिया, तो ये भी देखना होगा कि आपने कितना खिलाया। 1 चम्मच 2 चम्मच से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पशु का रुमेन जो है बहुत बड़ा, उसका आयतन बहुत ज़्यादा होता है, 100-150 किलो, बहुत बड़ी भैंस है तो इससे भी ज़्यादा। और वहाँ पर पीएच चेंज करने के लिए आपको एक सफिशिएंट वॉल्यूम में रुमिनल बफर देना होगा। साथ ही साथ मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो ऐसा पशु है जहाँ पर रुमिनल एसिडोसिस हो गया है, लैक्टिक एसिड रुमेन में बन गया है, तो उस लैक्टिक एसिड को यूटिलाइज़ करने के लिए एक विटामिन की बहुत ज़्यादा शरीर को ज़रूरत होती है। और वो विटामिन कौन सा है? उसका नाम है विटामिन B1। विटामिन B1 जो है वो बने हुए लैक्टिक एसिड को फिर से वो पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकता है, यानी लैक्टिक एसिड का यूटिलाइजेशन बढ़ा सकता है। तो आपके लिए, आप इस कंडीशन के लिए एक एंटीडोट का काम करेगा। तो एक तो आपने बफर दिया उसको, और दूसरा अगर आप अपने पशु को 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, तो एक मोटा मान लीजिए 2 ग्राम विटामिन B1 उसको हर 4 घंटे पे दें। यानी दिन में अगर आपने 3 बार भी उसको 2-2 ग्राम करके विटामिन B1 दे दिया, तो आप ये मानिए कि खाने वाला सोडा, विटामिन B1 की डोज और जो आपने वाटर इनटेक रोका था, ये सब मिल के आपके पशु को 24 घंटे के अंदर ऐसी स्थिति में ला देंगे कि वो ठीक होने लगेगा या ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तो एक वेटनेरियन की ज़रूरत पड़ती है, फ्लूइड चढ़ाना पड़ता है, उसमें सोडा बाइकार्ब IV देना पड़ता है। जो सोडा बाइकार्ब मैं आपको घोल के पिलाने को कह रहा हूँ, उसके एम्प्यूल भी आते हैं और उसको घोल के उसका सोल्यूशन भी बनाया जा सकता है। तो वो इंट्रावेनस देना पड़ता है, उसको ड्रिप के साथ देना पड़ता है, तब जाके ब्लड का pH जो है वो ठीक होना शुरू होता है। तो आपके हाथ में जो काम है वो आप करें, और आप देखेंगे कि 80% केस में आपके पशु जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर आपने उसको ये जो मैंने बताई जो बातें कि आपको बफर किस तरह से देना है और क्या क्या करना है, इसको आप फॉलो करेंगे तो 80% केस में आपके पशु जो है कंट्रोल में आ जाएंगे। डेथ तो बिल्कुल नहीं। तो अगली बार जब आपको ये पता चले कि हमारे आस पड़ोस या हमारे किसी परिचित की गाय भैंस ने ऐसी चीज़ें खा ली हैं जो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट हैं, वो इस तरह का चीज़ खा लिया है, तो आप जो मैंने उपाय बताए हैं इसको तत्काल बिना कोई देर किए इसको फॉलो करें और अपने पशुओं को सुरक्षित करें। धन्यवाद साथी।